आज का मोटिवेशनल वीडियो है, नियति नहीं बदलती। यदि नियति नहीं बदलती तो आखिर क्या चीज़ है जो बदल जाती है? क्या चीज़ है जो करना चाहिए? जब नियति बदलती नहीं है, यानी भाग्य में जो लिखा है वो होकर के रहता है, तो आखिर क्या, किस, कौन सा वो कारण है जिसके कारण व्यक्ति बंधा रहता है और कार्य करता रहता है? उसको आखिर काम करने की ज़रूरत क्यों आती है? इसका एक बड़ा सीधा सा उत्तर है। वो क्या है? वो ये कि नियति अपना काम करती है और आप अपना काम करते हैं। मतलब ये कि आपको जो काम दिए गए हैं वो उस नियति से जुड़े हुए हैं। यानी आपको, यदि आपको अपना जीवन चलाना है तो आपको जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, भोजन के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, या जो भी आपने साधन जो आपने अपने आसपास जोड़ रखे हैं, चाहे वो आपने खेती का जोड़ रखा है या बिजनेस का जोड़ रखा है, उन चीज़ों की ज़रूरत होगी और उन चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। तो फिर नियति कहाँ आई इसमें? नियति कहाँ आएगी? जहाँ पर कि आपके कार्यों में आपका परिश्रम जाएगा, आप लगातार लगे रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं, परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप काम करते जाएंगे और प्रकृति अपना कार्य करती रहेगी। वो कब आएगी और कब बदल जाएगी ये नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? जैसे कि आपने देखा है कि आपको ये मालूम है कि ऋतुएं जो हैं वो बदलती हैं। आपको मालूम है कि जीवन में जो दिन भी होता है, रात भी होता है, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सबको पता है कि दिन और रात होंगे और गर्मी आएगी, बारिश होगी, फिर शरद ऋतु आएगी, फिर उसके बाद ज़्यादा जाड़ा आएगा, फिर बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, ये सबको पता है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने कार्यों को न रोक करके अपने कार्य को एक सुचारू रूप से चलाने का एक जो है वो एक योजना बनाता है कि भाई इस तरीके से मुझे ये काम करना है। एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया किसी काम का और उस निश्चित काम में लगा हुआ है। जब वो उस निश्चित काम को करता रहता है, समय आता है, परिस्थिति आती है, यदि आपके काम बराबर हैं तो आप उन चीज़ों से बच जाते हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि जैसे कि हम अंदर बैठे हैं, बाहर आंधी चल रही है या तूफान, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर शोर हो रहा है या बाहर शांति हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि हम अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, हमने अपने संसाधन इस तरह के बना रखे कि बाहर की चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर सकती, तो नहीं करेंगे। नियति ने तो वो काम किया, नियति ने तो निश्चित किया हुआ है कि भाई ऋतु भी आएंगी। इसी तरीके से जीवन को निर्धारित किया हुआ है कि कब कौन, वो सारे लोग आपके आसपास जो है वो आपके पूर्व जन्म के हुए हैं या इस जन्म के, वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कब बदल जाएंगे, कब उनकी चीज़ें बदल जाएंगी? जब आप प्रोटेक्शन में होंगे। वो प्रोटेक्शन क्या होगा? आपके कर्मों का प्रोटेक्शन। आपके कर्म आपको बदल देंगे, आपके कर्मों का कवच आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये कर्मों का कवच है ना कि हम अपने संसाधन किस तरीके से जुटाए। कोई महल के अंदर रह रहा है, जब महलों को के लिए हम देखते हैं कि हजारों साल हो गए, वो आंधी भी आई, तूफान भी आए, अकाल भी आया, सब कुछ हुआ, भूकंप भी आए, वो उनको कोई प्रभावित नहीं कर सका। वो कल भी वैसे थे, आज भी वैसे ही। क्यों वैसे ही है? क्योंकि उनको बनाया इस तरीके से। इसलिए बाहर की चीज़ें उसको टकरा करके चली जाती हैं, उन चीज़ों वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, वो चीज़ें छू ही नहीं पाती। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में वो सारी परिस्थितियां आएंगी जो आने वाली हैं, लेकिन वो आपको बिना नुकसान पहुंचाए उस समय लौट जाएंगी जब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा होगा। इसलिए नियति में काम करना जरूरी है। आपका शरीर स्वस्थ है, बीमारी तो आएगी,
बीमारी तो कोरोना आया, कुछ लोगों को ले गया, कुछ लोगों को छोड़ गया। किन लोगों को ले गया? जिनका शरीर कमज़ोर था, जो लोग दवा नहीं ले सके, जो लोग डॉक्टर की निगरानी में नहीं आ सके, ख़त्म हो गए। जो लोग उस समय भी किसी तरीके से सही डॉक्टर के हाथ में पहुंच गए, सही उनकी देखभाल हो सकी, बच गए। प्रकृति ने तो किया था अपना काम, प्रकृति ने तो निर्धारित किया था। बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन बहुत बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु का योग होते हुए भी बच गए। और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनकी अकाल मृत्यु नहीं लिखी थी, लेकिन अकाल मृत्यु परिस्थिति बस हो गई। जैसे आज हम आए दिन देखते हैं, बहुत सारे लोग आजकल भीड़ में चले जा रहे हैं। सुबह व्यक्ति निकलता है, शाम तक एक है, व्यक्ति को पता नहीं होता। और कभी कभी ध्यान लापरवाही ऐसी होती है कि जहाँ व्यक्ति नहीं बचता, जहाँ व्यक्ति को पता ही नहीं होता, कभी लापरवाही से, कभी जाने से, कभी अनजाने से। लेकिन जब बचना होता है तो वो बच भी जाता है, कई बार बच जाता है, कई बार नहीं बचता। तो वो जो चीज़ें हैं जहाँ बचने वाली बात, सावधानी की बात करते हैं हम। क्यों हेलमेट लगाते हैं? हम तो कह सकते हैं कि भाई ऐसे ही चलो, क्या ज़रूरत है हेलमेट? इसलिए ताकि आपका सिर बचा रहे। सिर बचा रहता है तो हम बहुत सारी सी चीज़ें देखते हैं कि हाँ, व्यक्ति के और चीज़ों का इलाज हो सकता है। सिर का इलाज करना बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए सिर को बचाने की कोशिश की जाती है। वैसे तो पूरा शरीर को ही बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूरा शरीर ना थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो फिर आदमी सोचता है कि किसी तरीके से उसको उपचार किया जा सकता है। सिर को जो है सही करना बहुत मुश्किल होता है। गंभीर बीमारियों से क्यों बचाने की कोशिश की जाती है? क्योंकि मालूम है कि ये एक बार हो गई तो इनका इलाज करवाना मुश्किल, पहले तो महंगा, दूसरा महंगा भी ना हो, सस्ता भी हो, तो उससे आपकी बॉडी इस तरीके से प्रभावित हो जाती है कि आप उसकी जो दवाइयाँ हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको आपका शरीर नहीं झेल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई पहले ही सावधानी रखो, जिससे बीमारियाँ की चपेट में आप ना आए। तो क्या नियति ने तो अपना काम किया, नियति तो वो सब सारी चीज़ें आती हैं, और लोगों के लिए भी वही चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, मौसम चेंज हुआ तो हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति प्रभावित तो नहीं होता। प्रभावित कुछ लोग होते हैं। क्यों कुछ लोग? क्योंकि उन्होंने असावधानी रखी या उनका शरीर कमज़ोर था। सावधानी नहीं रखी, लेकिन शरीर इस काबिल ही नहीं बचा है कि वो सामान्य चीज़ों को भी झेल पाए, तो नहीं झेल पाता व्यक्ति, और सामान्य सी चीज़ें भी उस पर प्रभाव डाल जाती हैं, और ऐसा प्रभाव डाल जाती हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जीवन में हमें नियति ये कहती है कि हमको अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, और उन कार्यों के द्वारा अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाने की आवश्यकता होती है। ये सुरक्षा कवच किन किन रूप में होता है भाई? अब जैसे शिक्षा के रूप में आपने सुरक्षा कवच लिया तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, या बिजनेस मिल जाएगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो आपके पास घर बन सकता है, खाने पीने की जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य सही है तो आपके लिए, आपको लोगों से जुड़ सकेंगे, आपके मन के अंदर वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें लोगों को लिए होती हैं, जिनके कारण से व्यक्ति आपस में बैर भाव रखता है, वो कहाँ से? वो आर्थिक स्थिति ही है ना, जिसके कारण व्यक्ति गलत चीज़ों में पड़ता है, गलत चीज़ों को गलत व्यवहार करने की सोचता है। इसलिए यदि आपके पास आर्थिक साधन सही बन गए, आर्थिक स्थितियाँ ठीक बन गई, आप सही जगह पर काम करने लगे, आपको उन सब चीज़ तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपकी लाइफ एक सुचारू रूप से चल रही है, आपकी सही जगह पे चल रही है। इसलिए जीवन में आर्थिक स्थिति का होना जरूरी है। आर्थिक स्थिति से जुड़ने के बाद सामाजिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, व्यवहारिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है धन से जुड़ी हुई है। धन जो है वो सिर्फ आपकी खान पान की पूर्ति नहीं करता, सामाजिक पूर्ति भी करता है, क्योंकि बहुत सारे
लोग जो आपसे जुड़े हैं वो स्वार्थ से ही जुड़े, और स्वार्थ की पूर्ति किससे हो रही है? धन से। तो धन आपके पास है तो फिर निश्चित रूप से आप उनको वो चीज़ में मदद कर सकते हैं, या फिर आपके पास पद है तो आप उनको मदद कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से जब आदमी किससे जुड़ेगा, या मतलब आप किसी तरीके से सामने वाले के लिए यदि कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो व्यक्ति आपको पसंद करेंगे। चाहे आपके अंदर सिर्फ इतनी ही क्वालिटी हो कि आप दूसरों को खुश कर सकें, दूसरों को सामाजिक रूप से भी मदद कर सकें, तो भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन लोग किनसे जुड़ना पसंद नहीं करते? जिनके पास ना आर्थिक स्थिति मजबूत है, ना शारीरिक स्थिति मजबूत है, ना मानसिक स्थिति मजबूत है। व्यक्ति कहता है कि इनके पास बैठ कर के मुझे मिलेगा क्या, नुकसान होगा। वो 2 4 5 मिनट बैठ जाए वो अलग है, लेकिन वो दूर जाना चाहेगा। यहाँ तक कि कई बार तो देखने में ये आता है कि परिवार के लोग भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन होता सच्चाई तो यही है कि व्यक्ति हंसने बोलने वाले व्यक्ति के पास रहना पसंद करता है, बीमार व्यक्ति के पास कम से कम लोग जाना पसंद करते हैं। एक तो बीमारी लगने का भय होता है, दूसरी बात ये कि व्यक्ति आवश्यकता महसूस नहीं करता, उसको लगता नहीं है कि मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, उससे हालचाल लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से जुड़ती है। तो नियति कहती है कि आपको अपने कर्म में लगा रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने कार्य करते रहेंगे तो ये नियति भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। नियति से जुड़े हुए संबंध भी आपको सुरक्षित करते रहेंगे। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह का प्रोटेक्शन आपको इस संसार में मिलता रहेगा। आपके हो सकता है कि कर्म इतने बदल जाएं, जीवन इतना बदल जाए कि अब आप अपनी तो बदल चुके, अपने परिवार की तो बदल, समाज की बदलने की स्थिति में आ जाए। और ऐसा होता है भाई। आज हम जब राजा की बात करते हैं, या देखिए आज तो राजा नहीं है, लेकिन हम एक समय में राजा को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि हमें उस समय जो सुरक्षा का जो सबसे बड़ा दायित्व जो दिखाई देता था, वो यही दिखाई देता था कि राजा जो है वो बाहर के लोगों से जो है वो गांव वालों की, समाज के लोगों की रक्षा करते थे। और दूसरी कोई भी यदि कोई परेशानी हो तो व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए राजा के पास ही जाता था कि भाई ये मुझे परेशानी और इससे मुझे बचाओ। तो वो सामाजिक असुरक्षा की भावना में राजा की तरफ भागता था। और राजा क्या करते थे? राजा अपनी शारीरिक रूप से वो शारीरिक शक्ति के प्रयोग से वो अपने साम्राज्य को चलाया करते थे। मानसिक बल उनके पास कम होता था, क्योंकि ज्ञान लेने की आवश्यकता वो महसूस ही नहीं करते थे, जबकि ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। आज जो चल रहा है, ये जितना भी चीज़ों को चलते हुए देख रहे हैं, वो ज्ञान के कारण चल रही है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये जो हमारे पास जितना भी टैक्स आ रहा है वो सब हमारा है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उसको पता है ये तो प्रजा की संपत्ति है, ये हमारी कैसे हो सकती है? हमारे जो एक व्यक्ति अधिकारी है, किसी पद पर नियुक्त है, वो व्यक्ति पद के लिए है, उसकी अपनी अर्निंग की, उसने कोई वो अपनी मेहनत से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति व्यापारी है, उसने कोई बिजनेस चला के रखा है, वहाँ से जो धन अर्जित है वो उनकी संपत्ति है। जैसे आज हम रतन टाटा की बात करते हैं, वो आज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, या जो वो भारत के लिए काम करके जा रहे हैं, कि उन्होंने अब तो उन्होंने एरोप्लेन बनाने की भी वो स्टार्ट कर दिया, तो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो ये तो एक असंभव वाला कार्य, वो सारा पैसा उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने अर्निंग की थी। और चाहे वो दुनिया में कहीं भी बांट दिया जाए या दे दिया जाए या जो भी कुछ किया, वो उनका अपना पैसा था। यदि देखा जाए तो राजाओं से भी कहीं ज़्यादा संपत्ति उनके पास थी, और उन्होंने उसका सदुपयोग किया, लेकिन वो उसको अपना कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो उनके द्वारा अर्जित संपत्ति है, इसलिए कह सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन कब आते हैं? जब आपका दिमाग खुला होता है तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन नज़र आते हैं। जब आपका दिमाग बंद होता है तो आपके पास ऑप्शन भी बंद हो जाते हैं। अब आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो आपको
छोटे छोटे रास्ते हैं, वहीं से आप उन चीज़ों को ले लेना चाहते हैं। कहते हैं ना, जब जब व्यक्ति कम वो होता है तो वो कहता है मुझे जब एक रोटी की आवश्यकता है तो वो सिर्फ एक रोटी की तरफ भाग रहा है, उसको ये 4 रोटी की भी आवश्यकता नहीं है, वो 4 रोटी की तरफ नहीं, कोई मुझे एक रोटी दे दे ताकि मेरा पेट भर जाए। किसी को एक रोटी की आवश्यकता है, वो सिर्फ एक रोटी चाहता है। उसे ये पता ही नहीं कि एक रोटी, तुम जिस एक रोटी के प्रयत्न हो उसके लिए तो तुम्हें दूसरे से मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। छोटा सा काम कर लेते तो एक रोटी मिल जाती, या एक रोटी के लिए तुमको और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको मिल सकती थी, लेकिन नहीं, वो व्यक्ति उसके लिए चोरी भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, जबकि उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यदि वो इतना इस स्थिति पर है तो उसको इसके लिए आवश्यक ही नहीं है कि वो रोटी मांगने के लिए जाए, लेकिन नहीं, वो रोटी को ही आवश्यक समझता है, वो रोटी ही सिर्फ चाहता है। उसको उस समय वो ये उसको पता भी नहीं है कि दुनिया में रोटी के अलावा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी क्योंकि उसकी भूख रोटी से आगे बढ़ी ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि रोटी के साथ सब्जी का स्वाद कैसा है। जब तक स्वाद चखा नहीं तब तक वो स्वाद के बारे में जानता भी नहीं है, और जब जानता नहीं है तो मांगने का तो सवाल ही नहीं आता। मांगेगा कौन? जिसको पता होगा कि जिसने अचार खाया होगा वो अचार की डिमांड करेगा, जिसने कोई और, अब जो इतनी सारी विदेशी जो है डिशेज़ हैं, अब वो लोगों को पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी खाई नहीं, वो डिमांड कैसे कर सकते हैं? या हम ही हैं, हमने बहुत सी चीज़ें नहीं खाई या बहुत सी दुनिया की बहुत सी चीज़ें नहीं देखी, तो उसकी डिमांड भी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उसको ना तो हमने देखा, ना हमने उसको जाना। जब हमने जाना नहीं तो हमारी इच्छा भी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बुद्धि की तरफ बढ़ता है, बुद्धि की परिपक्वता बढ़ती है, तो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो वो कोई गलत नहीं है, डिमांड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोच की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब आप दूसरों से लेने की कोशिश करेंगे, जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आप बनाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों में फ़र्क है, क्योंकि आपका आपका जब आपका एक्सपोज़र बड़ा होगा तो आपकी आपकी जो आपकी जो डिमांड है वो भी बड़ी हो जाएगी। आपको छोटी चीज़ों से अब लगेगा कि इस चीज़ को मांगने से फ़ायदा क्या है, ये तो मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, चाहे तो किसी को अच्छी चीज़ कोई मिलना चाहिए। तो जब आपका आपका नज़रिया बदलता है तो आपके विचार बदल जाते हैं, आपके लिए वो सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए आपने देखा है कि जो लोग आप बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को करने लगते हैं, कोई किसी भी चीज़ से, आध्यात्म से जुड़े या वहाँ पर उनके लिए ना तो जीवन की अन्य चीज़ें महत्व देती हैं, उनके लिए अब जीवन, उनका जीवन कई बार तो सामाजिक हो जाता है, कई बार उनका जीवन सामाजिक से भी उठ कर के उससे भी आगे जा पहुँचता है। यानी अब उनके उनके सोच का दायरा इतना हो जाता है, उनको लगता है ये दुनिया में किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। एक स्थिति पे वो उसमें पहुँच जाता है कि ये सारी चीज़ें मैंने जो पाई, लेकिन इसके बाद अब मुझे ज़रूरत ही नहीं रही। ये सारी चीज़ें तो समाज के लिए थी, मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी? जो कुछ मैंने पाया इससे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं था असली, क्योंकि मैं इसमें से जितनी चीज़ें मैंने अर्जित की, इससे तो मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता इनमें से। तब उसका ध्यान उस अध्यात्म की तरफ चला जाता है, तब वो यहाँ से हट जाता है और वहाँ पर उसका ध्यान शिफ्ट कर जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर कभी और अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।